हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे देखिए ब्लैक बुक का ये जो न्यू बुक 25,000 प्लस वन लाइनर हिंदी माध्यम आया है, तो इसका देखिए आप लोग को एक चीज़ हम बताएंगे। इसका जो हम अभी तक इस क्वेश्चन का इतिहास और भूगोल जाकर प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इतिहास भूगोल करा चुके हैं। उसके बाद फिर जो बचेगा उसको भी कराएंगे। अभी जो भौतिक कराएंगे, साइंस का क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस आपको 300 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया गया, उसे आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको उस पर टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर का पीडीएफ हम डाल चुके हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप लोग अगर नए चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे होगा अगर जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू अगर वीडियो डालेंगे उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका वीडियो तो आपको डेली प्रोवाइड होगा, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। जैसे देखिए क्वेश्चन में जैसे देख सकते हैं, ये समान विज्ञान भौतिक का भाग 3A। तो जैसे देख सकते हैं आप क्वेश्चन को, जैसे देखिएगा, अगर आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो फास्ट में कराएंगे, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर पढ़ने में गड़बड़ हो जाए तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया 1 नंबर में, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल। इसको डिनोट किया जाता है डीबी से। ये जो देखिए स्टार R11, ये जो इसका मतलब होता है कि 11 बार ये TCS द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, हर्ट्ज की किसकी एसआई इकाई है? आवृत्ति की है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, अन्योन प्रेरक की एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। उसके 5 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? टेस्ला है। उसके बाद देखिए 6 नंबर में, डैश एक मौलिक एसआई इकाई कौन नहीं है? टेस्ला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश का आयाम ऊर्जा के समान होता है? आघूर्ण बल का। किसका था? आघूर्ण बल का। 6 नंबर में, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारसेक किसकी इकाई माप है? खगोलीय दूरी की। 10 नंबर, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है? बेक्वेरेल है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता के मापने की एसआई क्या है? एसआई क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। 12 नंबर क्वेश्चन, फैराडे किसकी इकाई है? धारिता की। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर कहा गया, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ को डैश के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? फर्मी है। क्या है? फर्मी। 16 नंबर, संवेग की वही इकाई होती है जो डैश की होती है? आवेग की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में कहा गया 1 वाट 1 के डैश के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकेंड के। जूल प्रति सेकेंड, या इंग्लिश में जो है J/S, जे मतलब जूल, S मतलब सेकेंड। उसके बाद देखिए 18 नंबर, ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का इकाई क्या है? इकाई क्या है? जूल सेकेंड है। क्या है? जूल सेकेंड। 20 नंबर, तापमान का एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। 21 नंबर, संवेग की एसआई इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद 22 नंबर, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, किसी ईंधन के ऊष्मीयमान की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति केजी में इसको किया जाता है। उसके बाद देखिए
24 नंबर, ज्योति उत्सर्जन का एसआई इकाई क्या है? लक्स है। औसत वेग के लिए एसआई इकाई क्या है? डैश है, तो मीटर प्रति सेकेंड है। 26 नंबर, त्वरण की इकाई डैश है, तो क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 में कहा गया एसआई इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लंबाई की इकाई डैश है, तो मीटर है। 28 नंबर, गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। 29 नंबर, जी का सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 30 नंबर, बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, क्या है? न्यूटन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 31 नंबर, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर देखिए क्या कहा गया, 32 में कहा गया दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। 33 नंबर, जल के प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? क्यूसेक है। उसके बाद देखिए 34 नंबर, मैक्सवेल किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसका डैश होता है? परिणाम होता है, परिमाण होता है। किसी एसआई इकाई ब्लिक्स पास्कल के नाम पर रखी गई है दाब को। किसकी एसआई ब्लिक्स पास्कल के नाम पर रखी गई दाब को? टोर डैश की एसआई इकाई, टोर डैश की एक इकाई है किसका? दाब का। उसके बाद के क्वेश्चन आ गया 38 नंबर, डैश उसी मात्रा को मापाता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, टोर को। डैश की कोई इकाई नहीं है अपेक्षित घनत्व का। समय की मौलिक इकाई क्या है? सेकेंड है। डैश विद्युत चालकता को मापने के लिए एसआई व्युत्क्रम इकाई क्या है? सीमेंस है। तारों और आकाशगंगा का द्रव्यमान आमतौर पर डैश में व्यक्त किया जाता है? सौर द्रव्यमान में। किसमें? सौर द्रव्यमान में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 43 में क्वेश्चन, ध्वनि की कथित प्रबलता की एसआई कौन सी है? सोन है। डैश आयाम रहित नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तनाव को डैश मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? प्रदिष्ट। उसके बाद ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद पावर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, क्या है? वाट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर है। 1 पाउंड बराबर डैश ओस होता है? 16 ओस होता है। यदि किसी भौतिक राशि की इकाई एम्पियर प्रति मीटर वर्ग हो तो इसकी आयाम क्या है? IL के पावर -2 है। यदि किसी भौतिक राशि की इकाई है एम्पियर मीटर प्रति सेकंड वर्ग तो इसकी आयाम क्या है? ILT पावर -2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 53 नंबर क्वेश्चन, 53 में कहा गया फेमटो का अर्थ 10 डैश की घात तक बढ़ाया जा सकता है? 15 तक बढ़ाया जा सकता है। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? 1852 मीटर के। कौन सी भौतिक राशि मूलभूत राशि में से एक नहीं है? वजन। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। लेमंट का नियम डैश से संबंधित है? प्रदीप्त से। उसके बाद देखिए अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व का इकाई नहीं है, इसका कोई इकाई नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। उष्णता की माप किसकी इकाई है? ऊष्मा की। अपेक्षित के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान एक पर्यवेक्षक
के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। फोटोन किसकी मौलिक इकाई क्वांटम है? प्रकाश की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 62 नंबर, फोटोन किसकी मौलिक इकाई क्वांटम है? प्रकाश की। तारों की दूरियां किसमें मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। फुल मिनोलॉजी किसका अध्ययन है? बिजली के चमकने का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, पैंसठ में कहा गया सबसे पहले कौन सी घटना घटी? पहला में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षित के समान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का अनावरण किया। 3 नंबर, मार्कोनी ने सबसे पहले एक वायरलेस सिग्नल प्रकाशित किया। 4 नंबर में मैडम क्यूरी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का अनावरण किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 66 नंबर में, अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। नोट किसका माप है? जहाज की गति का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, जुड़वा विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है? सापेक्षिकता सिद्धांत के साथ। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई डैश है, वोल्ट प्रति एम्पियर। खगोलीय भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में एक काल्पनिक छिद्र को क्या नाम दिया गया? सफेद छिद्र, जिसे तारों और ऊर्जा निकलते, किसे? सफेद छिद्र कहा गया। 1 नैनोमीटर डैश मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻⁹। एक बार डैश के बराबर होता है, 10⁻5 पास्कल के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रोन डैश के बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। हवा में प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग करने वाला यंत्र क्या है? सोनार। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गीगर काउंटर का। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का। क्या होगा? कैलोरीमीटर। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? ओडोमीटर। हवा के बल के वेग और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण क्या है? एनोमोमीटर। डैश आमतौर पर लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक क्या है? शराब। अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 82 नंबर, किसी वस्तु के आवेश या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत दशमी। कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? गैल्वेनोमीटर। कौन सा कानून इस कथन की पुष्टि करता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 85 नंबर, 85 का मानक स्रोत के संदर्भ में किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाशमापी। विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवमापी का। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग AF सिग्नल के स्तर पर शोर को मापता है? सोफोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन 88 नंबर, प्रत्यक्ष बीम और सौर विकिरण के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। धातु क्रम भट्टियों के अंदर का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? पायरोमीटर।
वाहन की गति मापने वाले मीटर को डैश कहा जाता है, स्पीडोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 92 नंबर क्वेश्चन। देखिए 92 नंबर कहा गया, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक मल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? प्रथम में धारा, दूसरा में वोल्टेज, तीसरा में प्रतिरोध। बताइए क्या सभी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सभी। धारा भी हो जाएगा, वोल्टेज भी, प्रतिरोध भी। उसके बाद डैश का उपयोग बहुत कम समय के अंतराल को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। परमाणु घड़ियाँ। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण डैश है। क्या है? वेग स्पेक्ट्रोमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 97 नंबर। 97 में कहा गया, रमन का प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने। किसने? सीवी रमन ने। अनहेस्ट आर्लेंडो लॉरेंस ने किसकी खोज की थी? साइक्लोट्रॉन की। पाइक्नोमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, घनत्व का। गुणित अनुपात के नियम डैश की खोज डैश द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन द्वारा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नोल और रस्का ने। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। संक्षिप्त का नाम LHC किसकी मशीन के लिए है? लॉर्ड हैडन कोलाइड के लिए। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? न्यूटन ने। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी है? वालांस रोमन ने। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्किल साइक्लोमीटर का। प्रकाश प्रकीर्णन का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 107 नंबर। 107 विद्युत चुम्बकीय तरंग को सबसे पहले दूर के स्थानों पर भेजने वाले वैज्ञानिक कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। प्रसिद्ध आर्स्टेड प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज लगभग कितने वर्ष से अलग है? 11 वर्ष से। जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम का नियम किस देश से है? जर्मनी से। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन। अति चालकता की खोज डैश द्वारा की गई थी, जिसे 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था? हेडाई कामेरलिंग ओनेस को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 111 में। विल्हेल्म कॉनराड रोएंटजेन ने क्या खोजा था? एक्सरे खोजा था। क्या? एक्सरे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन भौतिक का क्वेश्चन, गति का देखिए स्टार दू गति का क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक डैश एक सदिश राशि नहीं है। तो बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, गति, शक्ति, ये सब क्या है? सदिश राशि नहीं है। ये एक डैश एक सदिश राशि नहीं है। डैश एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा, गति, शक्ति सदिश राशि नहीं है। उसके बाद दो सदिश समान कहलाते हैं यदि परिणाम और दिशा दोनों समान हो। पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति से। डैश एक अदिश राशि है तो वैद्युत स्थगित विभव या कार्य। प्लैंक का नियतांक का आयाम किसके समान है? बताइए ऊर्जा के। उसके बाद MLT के पावर -2 डैश का आयाम है? बल का आयाम है। सार्वत्रिक द्वितीय नियतांक का आयामी सूत्र क्या है? M के पावर -1, L के पावर 3, T के पावर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन
उसके बाद पिंड पर किया गया कार्य डैश है, अदिश राशि। पिंड पर किया गया कार्य डैश है, क्या, अदिश राशि। डैश एक अदिश राशि नहीं है, बल आघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है। बल आघूर्ण डैश एक अदिश राशि नहीं है, बल आघूर्ण अदिश राशि नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान डैश होता है, क्या होता है, भौतिक, मौलिक और अदिश राशि होता है। डैश एक बीमा रहित है, विकृति एक बीमा रहित है। डैश एक मौलिक राशि है, समय एक मौलिक राशि है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं डैश कहलाते हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री पर। एक कण को संतुलन में रखने के लिए न्यूनतम बलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब यह उत्तम बिंदु पर पहुंचता है तो उसके पास क्या होता है, नीचे की ओर त्वरण होता है। किसके ओर, नीचे की ओर त्वरण होता है। उसके बाद देखिए, किसी पिंड का जड़त आघूर्ण उसके डैश पर निर्भर नहीं करता है, कोणीय वेग पर। एक पायलट को लक्ष्य को हिट करने के लिए डैश बम छोड़ना पड़ता है, लक्ष्य से पहले। एक स्थिर गति के साथ एक वृत्ताकार पथ में गतिमान पिंड के पास डैश है, स्थिति गतिज ऊर्जा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 20 नंबर, पृथ्वी की सतह से प्रेक्षित प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है, डैश होता है, इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है, इसका वेग स्थिर रहता है, इसका वेग स्थिर रहता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया है, न्यूटन ने। किसी टावर के ऊपर से गिरा एक पिंड जमीन पर कुछ दूरी पर गिरता है, जिसकी दूरी टावर की ऊंचाई के बराबर होता है। पिंड द्वारा कौन सा पथ चला गया, बताइए, परवलयिक हो जाएगा, परवलयिक हो जाएगा, परवलयिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गए 24 नंबर, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान डैश से चलती है तो उसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, क्या, चाल। एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूमने वाले टर्न टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ को बाहर की ओर फैलाना चाहिए। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है, स्थानीयत्रीय और घूर्णन गति। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्तीय पथ के चारों ओर एक पिंड की गति एक उदाहरण क्या है, एक समान वेग परिवर्तनशील त्वरण। 8 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, इसका संवेग क्या हो, ज्ञात कीजिए। संवेग ज्ञात कीजिए, तो क्योंकि इसमें 8 केजी द्रव्यमान, एम द्रव्यमान दिया गया, मीटर पर सेकंड दिया गया है। संवेग पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, एम भी पर 8 चौक 32 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 चौक 32। उसके बाद देखिए रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, संवेग का संरक्षण नियम। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। जड़त्व का नियम यह घटना डैश का एक उदाहरण है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। निरंतर वेग से चलती ट्रेन से एक आदमी एक गेंद को प्लेटफॉर्म पर गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे गए गेंद का पथ कैसा, परवलयाकार होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया डैश है, परिणाम के बराबर है, क्या है, परिणाम के बराबर। जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण पर। यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया, संवेग क्या होगा, दोगुना हो जाएगा।
एक लोग जंपन कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि उसके पास डैश प्राप्त होता है, संवेग उसे प्राप्त होता है। उसके बाद 36 नंबर, गुणात्मक रूप से अबाधित वस्तुओं को विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। उसके बाद 36-37 नंबर क्वेश्चन, सैंतीस नंबर देखिए, बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री की ओर फेंका जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? गति के जड़त्व कारण से। डैश के लाभ पाने के लिए एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है, गति के जड़त्व के कारण। जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है, गति के जड़त्व के कारण। न्यूटन के प्रथम नियम को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु को जड़ता को उसके डैश द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान द्वारा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण की वस्तुओं के डैश के अनुपाती होती है, द्रव्यमान का। जड़त्व डैश का अनुपाती होती है, द्रव्यमान का। एक जेट इंजन रॉकेट के डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग पर। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग किन कारणों पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु का वेग पर। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक इसके डैश में वृद्धि करता है, जड़त्व के आघूर्ण में। न्यूटन के डैश के लिए गति की मात्रा वाक्यास का प्रयोग किया जाता है, संवेग का। द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को डैश के नामक भौतिक राशि कहा जाता है, क्या? संवेग कहा जाता है। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों के नीचे को खींचता है, संवेग को कम करने के लिए। एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चलता है तो नाव डैश है, किनारे से दूर हो जाती है, किनारे से दूर जाती है। फायरिंग के बाद तोप पीछे क्यों हटती है? बताइए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण। गैलीलियो के गिरते पिंड का नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन का पहला नियम। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर कील लगाना मुश्किल है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? न्यूटन का तीसरा नियम। संवेग डैश का एक माप है, गति की मात्रा का। एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट किसी कारण लगती है? प्रतिक्रिया के कारण। उसके बाद क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, 57 का, एक धातु की गेंद एक रबर की गेंद दोनों का द्रव्यमान समान वेग से समान रूप से एक दीवार से टकराती है। रबर की गेंद प्रतिक्षेप करती है और धातु गेंद प्रतिक्षेप नहीं करता। इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन होता है। 58 नंबर, क्या कारों में बम्पर होना चाहिए जो टकराव के दौरान गिर जाता है? हाँ, चूंकि टकराव के प्रभाव को अवशोषित करने के मदद करते हैं और कार में उपस्थित व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 में कहा गया, दूध को मथने में मलाई अलग क्यों हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर पर सेकेंड वेग से चलाई जाती है तो बंदूक का प्रतिवेद मीटर सेकेंड में ज्ञात करिए। तो देखिए, आपको ग्राम देखिए, एम हमको 8 किलो दिया गया है और ग्राम कितना दिया गया? ग्राम हमको दिया गया 10 ग्राम, बुलेट का 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूथ पब्लिकेशन का न्यू जो बुक निकला है उसका हम जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए, 9585 प्लस है, उसमें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं।
तो जाकर आप इतना इतना यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, वेग समवेग ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? त्वरण दर्शाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, रेलवे की पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है? जिसमें आवश्यक है कि अभिकेंद्रक बल ट्रेन की क्षैतिज घटक और ट्रेन की वजन से प्राप्त किया जा सकता है। एक सीधी रेखा अनुदिश डैश गति के दौरान वेग के साथ स्थिर है एक समान। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वह गति से चलती है एक समान से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 65 नंबर, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है तो वस्तु का त्वरण डैश हो जाता है, एक समान हो जाता है। यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु गति स्थिर हो तो इसकी गति डैश कहलाती है, एक समान कहलाती है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी झुकी हुई रेखा है तो डैश प्रतिनिधित्व करती है एक समान गति का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति डैश त्वरित गति का एक उदाहरण है, समान रूप से। क्या है? समान रूप से। 69 नंबर क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को डैश कहा जाता है, वेग कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति बल डैश का गुणक के बराबर है, तो वेग का। 71 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष का सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिर रहता है? प्रकाश का वेग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष नहीं है? 1 नंबर में दो घटनाओं को बीच समय अंतराल, 2 नंबर में समकालीनता, 3 नंबर में किसी वस्तु की लंबाई, 4 नंबर में प्रकाश का वेग। क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर प्रकाश का वेग। डैश के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल है घर्षण की अनुपस्थिति में। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो गति के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बल के परिणाम और वस्तु के द्रव्यमान को जानते हैं तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। कौन? त्वरण। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई पिंड हवा के जहाज से गिरता है तो उसके डैश में वृद्धि होता है, त्वरण में। दौड़ के दौरान एक धावक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या होता है? उसके पैरों के आगे। एक बल किसी वस्तु को डैश बदल सकता है, 1 नंबर गति, 2 नंबर दिशा, 3 नंबर में आकार। सभी को बदल सकता है, गति को भी, दिशा को भी, आकार को भी। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? 1 नंबर में सतह को चमकदार बनाकर, 2 नंबर स्नेहक को उपयोग, उसके बाद 3 संपर्क का क्षेत्र घटाकर। तो क्या? सभी। ये सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आंतरिक बल हमेशा डैश होता है, संतुलित होता है। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी के उसके द्वारा लिए गए कुल समय का अनुपात उसकी डैश होता है, औसत गति का। वाहन को, उसके बाद देखा है क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, वाहन को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे का आंतरिक किनारे के ऊपरी उठाने की घटना को डैश कहा जाता है, सड़कों का अधिक शोषण कहा जाता है। एक खुली हुई कार में बैठा एक लड़का नियंत्रण गति से आगे बढ़ रहा है और एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है, गेंद डैश गिरता है, उसके पीछे गिरता है। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, एक हाथ में बाल्टी पानी ढोने की तुलना में 2 हाथ में 2 बाल्टी पानी ले जाना आसान क्यों है?
गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन का केंद्र पैरों के भीतर पर पड़ता है। 84 नंबर क्वेश्चन, गीले कपड़ों को स्पिन डायर में किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? अपकेंद्रिक बल द्वारा। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत डैश है? अपकेंद्रिक बल। उस बाहरी बल का नाम बताइए जो किसी पिंड की वृत्ति या गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। वक्र के चारों ओर घूमने वाला कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। एक वस्तु दूरी तय करता है जो समय के वर्ग के सीधे अनुपातिक, इसका त्वरण डैश है? क्या है? स्थिर है। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण डैश के साथ गति कर रहा है? स्थिर त्वरण। 90, यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र हो तो डैश का प्रतिनिधित्व करता है? स्थिर विस्थापन का। यदि वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति डैश कम हो जाती है। उसके 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक साइकिल की किसी खुरदरी सतह पर चलती है तो उसकी गति क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गति की समीकरण में 2s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s डैश को दर्शाता है विस्थापन को। किसी वस्तु की प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी को डैश कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। आप वेग समय ग्राफ के वक्र के नीचे की क्षेत्र जो इसके और दो समय निर्देशांक के बीच शामिल हो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, असमान वेग और एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ डैश होता है? अरैखिक होता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र को डैश दर्शाता है? क्या? दूरी दर्शाता है। दर्वों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने के समय वाहन का चालक गियर का अनुपात डैश रखता है? 1 के बराबर, उसके अधिक। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, नाभिक और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल एक डैश होता है? क्या होता है? डैश बल होता है, विद्युत बल होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 101 नंबर क्वेश्चन। तो जैसे कि कहा गया घर्षण का कोण थीटा और प्रतिक्रिया का कोण अल्फा डैश होते हैं? क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग डैश होता है? प्रकाश के बराबर होता है। यदि एक ट्रेन में बैठा एक लड़का जो एक स्थिर वेग से चल रही है एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है तो गेंद क्या होता है? उसके हाथ में गिरता है। विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान उसके उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उसके उस पर कार्य करने वाले डैश के बराबर होता है? बल के। किसी पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर उस पर कार्य करने वाले डैश के समानुपाती होता है? बल के। एक कुएं से पानी खींचने के लिए स्थिर चरखी का उपयोग किया जाता है? क्यों? सुविधाजनक दिशा में बल लगाया जाता है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, 108, जब एक कंपनी ट्यूनिंग कांटा एक मेज पर रखा जाता है तो एक तेज आवाज सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? प्रभावित कंपन। जब कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो कार की उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक लगाने वाला बल कितना होता है? कितना होगा? 4 गुना होगा। जमीन के साथ लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में डैश
के कारण रुक जाती है, घर्षण के कारण। संपर्क बल डैश का दूसरा नाम है, घर्षण का। उसके बाद के क्वेश्चन 112 नंबर, 112, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल। किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, घर्षण बल। पिंड पर एक आवेग बल के प्रभाव उसके डैश के संदर्भ ही मापा जाता है, आवेग। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति डैश है, बढ़ती है। उसके बाद के क्वेश्चन 116 नंबर, जब झूले पर बैठा व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाता है तो दोलन की आवृत्ति डैश हो जाती है, बढ़ती है। गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, u डैश का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारंभिक वेग का। सूत्र में औसत वेग v प्लस u बटा 2, u क्या है, u डैश क्या है, प्रारंभिक वेग है। त्वरण एक डैश है, क्या है, बल के अनुपाती है। उसके बाद देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, 120, घर्षण के संपर्क दो सतह पर डैश के कारण होता है, अनियमितताओं के कारण। एक स्थिर गति वाली वस्तु डैश नहीं होती है, त्वरित नहीं होती है। विराम अवस्था में एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंश का कुल संवेग शून्य हो जाता है। घर्षण को कम करने के लिए पदार्थ डैश कहलाते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। एक बल को ताकत आमतौर पर उसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाती है, परिणाम द्वारा। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो तब प्रेरित धारा का मान डैश होता है, संतुलित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चूंकि वस्तु का समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसलिए उसे डैश गति कहा जाता है और समान कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा में अनुदिश गति में परिवर्तन होता रहता है तो उसकी गति डैश कहलाती है और समान कहलाती है। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड को डैश में गति की इसकी वेग के साथ बदलता रहता है और समान। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है, वेलन घर्षण कहा जाता है। सर्पी घर्षण, फिसलने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है, कम होता है। दूरी समय ग्राफ का ढलान डैश दर्शाता है, गति दर्शाता है। उसके बाद देखिए 133 नंबर क्वेश्चन, गति फार्मूला क्या है, गति बराबर दूरी बटा समय। द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 है यदि किसी वस्तु की गति डैश के बराबर है ध्वनि की गति के। घर्षण कम करने के सही क्रम कौन सा है, स्थैतिक घर्षण बड़ा है सर्पी घर्षण से, लोटनिक घर्षण से। लोटनिक घर्षण से बड़ा है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण से बड़ा है स्थैतिक घर्षण। उसके बाद 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, 136, एक स्थिर गति से गतिमान वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ डैश है, सीधी रेखा। दो सतह के बीच घर्षण बल की वृद्धि होती है, दो सतह को जोर से दबाया जाता है। वाहन के टायरों को डैश ठीक से फुलाया जाता है, फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए। 139 नंबर, एक पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है, गति घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, स्थिर बढ़ाने के लिए, स्थिरता को बढ़ाने के लिए। उसके बाद देखिए 141, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद को किसके आधार पर समझाया जा सकता है, हवा के कारण अशांति। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 142 नंबर,
एक कण एक समन्वृत्तीय गति में निरंतर गति v के साथ त्रिज्या r के एक वृत्त के साथ घूम रहा तो कण का त्वरण कितना होगा, v² बटा r हो जाएगा। किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। एक गोले को अलग अलग कोनों के दो अनंत तल के समान ऊंचाई पर लुढ़काए जाने पर उनकी गति डैश होती है, एक समान गति से। डैश एक ही इकाई है, कार्य और बल आघूर्ण। उसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक निकाय को संतुलित बलों के अधीन कहा जाता है जब निकाय पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है, शून्य होता है। किसी वस्तु के लिए विराम अवस्था को डैश गति का अवस्था माना जाता है, क्या, शून्य माना जाता है। 10 केजी द्रव्यमान के पिंड त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से पता लगाएं जब उस पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है। देखिए जैसे क्वेश्चन में 10 m बराबर 10 केजी, न्यूटन F बराबर 20 न्यूटन, तो क्या इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो त्वरण का त्वरण को पता लगाने के लिए त्वरण हम पता लगा लेंगे, क्योंकि m पता हमको हो गया, F पता है, तो F बराबर क्या होता है। इस प्रकार से फार्मूला लगा कर आप बना सकते क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का जैसे न्यूमेरिकल जो जितना भी है यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है 9585 यूथ पब्लिकेशन का 2022-23, उसमें हम सॉल्व करा चुके हैं। जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए और आपको हर क्वेश्चन को जो होता है न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 149 नंबर क्वेश्चन। 149, एक पिंड का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। 4 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित होता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में करिएगा, तो जैसे कि आप जाकर यूथ पब्लिकेशन का देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद देखिए 3 किलो द्रव्यमान का एक पिंड, उस पर बल लगाने पर 5 सेकेंड से 10 मीटर में 10 सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड तेज हो जाता है, तो इस बल का परिणामी गणना करें। तो जाकर आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप जानते होंगे, बहुत सा आपको लोग इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन 2020 वाला बनाए होंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बना लीजिए, न्यूमेरिकल को 151 भी बना लीजिए, 152 भी। उसके बाद देखिए 153 देखिए कहा गया द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली का द्रव्यमान m की लकड़ी के एक बड़े ब्लॉक में दागा जाता है, तो निकाय का अंतिम वेग क्या है, m बटा m प्लस बड़ी m। देखिए और उसके बाद जितना भी न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन का, अगर आप बहुत सा लड़का जानते होंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसलिए हम टाइम नहीं लेंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग यूथ पब्लिकेशन का न्यू क्वेश्चन जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, न्यू 9585 का आया है बुक, उसका हम सॉल्व करा चुके हैं फिजिक्स का। आप उसका जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे पहले क्योंकि आप लोग अगर यूथ पब्लिकेशन सॉल्व किए होंगे 2020 वाला, उसमें सब क्वेश्चन बहुत है, आप इसको अगर जानते हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 155 नंबर क्वेश्चन। 1 मीटर प्रति सेकेंड 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, 18/5 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन। एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए इसका अंतिम वेग डैश के बराबर होता है, 2 गुने औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकेंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा डैश मीटर संवेग के बराबर होता है, 5/18। अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकल अगर चाहते हैं तो आप अलग से हम इसका न्यूमेरिकल आपको हम बता देंगे। अगर कमेंट में अगर कहिए, कमेंट में जो अगर चाहते हैं नहीं हमको न्यूमेरिकल बता दीजिए, तो इसका छांट कर हम न्यूमेरिकल आपको हम बता देंगे।